Welcome to Boss Fluency. Hey boss, first of all tell me, how are you? Okay, so you are doing tantalizing. That's great. Okay, so as I told you yesterday, we have completed our FS1. Yeah, yesterday I have got some queries about our FS1 final practice questions. So today I'm gonna solve all of questions. Okay, so I have given you 60 questions, and today I'm going to translate all questions. Okay, so mm, it can be a long session, so how we will try to solve all questions in a short time. Okay, so are you ready? Are you excited? Oh, you are sleeping. You are sleeping. where where is your excitement? Where is your enthusiasm? Guys, come to the battlefield, yeah. Okay, so it will be a final session of FH1. Okay, and today we are going to cover each and everything about FH1. You can say it will be a revision. Okay, हर एक चीज को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में हम आपको बता देंगे। आज के बाद FS1 का मामला खत्म है, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट our session. So first of all, we need to make our formation sheet. जो अपना FS1 का फॉर्मेशन सीट था ना, FS1 की जो आपकी फॉर्मेशन सीट थी, ठीक है, ये जो चीज़ है ना वो बहुत तगड़ी है यार। ये एक ऐसा रामबाण है जो हर निशाने को हिट करता है, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बनाने ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना पास्ट। ओके, पास्ट के अंदर क्या था अपना, सिंपल था, आपकी कंप्लीटेड था, और एक क्या था आपका कॉन्टिन्यूटी, यही था ना। और क्या था सिंपल के अंदर, सीधा V2 इस्तेमाल करते थे हम, ठीक है। कंप्लीटेड के अंदर क्या था आपका, हेड प्लस V3 था, और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या था आपका, वाज वर प्लस V4, ये था आपका पास्ट, ठीक है। पास्ट के बाद आपका क्या आता है, प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट में क्या क्या था आपका, सेम, ये चीज़ें तो हमारी बदलती नहीं है, ठीक है। सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सिंपल के अंदर क्या था हमारा, SEIS थे ना, और कंप्लीटेड के अंदर था हमारा हैज हैव प्लस V3, और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या था, हाँ टेल मी क्या था। ओके, इज MR, यस, इट मीन्स यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या बचा अपना, पास्ट बच गया, ओ सॉरी फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या था, सिंपल में क्या था अपना, सिंपल में और आपका कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सिंपल में क्या था, विल ही था अपने पास, और आपका कंप्लीटेड के अंदर कुछ था ही नहीं, और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आएगा, विल भी आएगा आपका, ठीक है। इसको यही रखेंगे हम। अभी देखिएगा, आज सारी चीज़ें हैं ना वो डिस्कस होने जा रही हैं, ठीक है। और मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम चीज़ों को इसके अंदर जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक पार्ट को आपको देखना। अभी आपको करना क्या है ना, आपको सारे क्वेश्चन है ना इसकी हेल्प से बनाने, ठीक है ना। बस आप देखिएगा, और अब इसमें से आप कोई भी अपना देखिएगा कि फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, जैसा कि हम आगे करने जा रहे हैं, और इससे सीधे बना लीजिएगा। बाकी ये फिक्र ना करें कि ये कैसे याद होगी, वो आप मुझ पर छोड़ दें, ठीक है ना, आई विल मैनेज। तो देखिए, अभी चलते हैं फिर अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, वह पार्क में नाश्ता करता है। तो पहला क्वेश्चन था, वह पार्क में नाश्ता करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अपना देखेंगे कि क्या है, प्रेजेंट है, सीधा प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेजेंट में क्या है, लाइक नाश्ता करता है, भाई वो रोजाना पार्क में ही नाश्ता करता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी क्या है, ये हैबिट है। और पास्ट की जो हैबिट, सॉरी प्रेजेंट की जो हैबिट है वो किस में आती है अपनी, यस, ठीक है। प्रेजेंट का बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेजेंट का जो सिंपल होता है उसके अंदर हम हैबिट को लेते हैं, ठीक है, उसमें हैबिट ही होती है, ठीक है ना। तो वह नाश्ता करता है, अब हमें पता चल गया प्रेजेंट का सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना किंग, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ले लिया अपना किंग, और उसके बाद हम देखते हैं किंग के बाद अपना
नंबर 1 की के बाद एकदम इन्फॉर्मेशन सीट पता चल ही गया हमको वही है। तो नाश्ता करता है, अभी अपनी वो लगाएंगे डी टेक्निक, क्या करता है, नाश्ता करता है, हाँ यही है, नाश्ता करता है, ठीक है। तो ही, अच्छा नाश्ते को सीधा से ईट्स। और देखिएगा अभी ये क्यों आया है, आपको पता है कि जो वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस लेते हैं, ठीक है ना, दोनों ईएस भी सिंगुलर के साथ ही लेते हैं। अब जो ईएस का सिस्टम क्या है, जिन वर्ड्स के लास्ट में वो आता है ना, अपना अपना एस एच आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, ठीक है, तो उसके उसके अंत में लेते हैं हम आपका ईएस है जो, ठीक है ना। ही ईट्स, अभी अब यहाँ से देखिए यहाँ हो गया, ठीक, अब यहाँ से हम वापसी आएंगे, अब हम अपने घर लौट रहे हैं, और आपको मैंने बताया था कि हम इस तरीके से डी टेक्निक अप्लाई करते हैं कि हमारे पास थैला है, अभी जब हम वापस लौटते हैं तो जो भी चीज़ हमें मिलती है ना रास्ते में, हम वो रखते लाते हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या मिला, यहाँ आए तो हमारा मिला पार्क में, ही इट्स, हाँ, अरे नहीं यार, देखो नाश्ता करता है मतलब खाता है यार, सो ईट्स, और अभी यहाँ से आ रहे हैं तो क्या मिला, नाश्ता, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अभी और यहाँ से हम आगे आएंगे तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया पार्क में, ठीक है। सो ही ईट्स ब्रेकफास्ट इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है, इन द पार्क। तो यहाँ से आगे चलिएगा, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और ठीक है चलते हैं दूसरे पर, ओके। हाँ एक और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारा था मनीषा हर सुबह दही पकौड़े बनाती है, मनीषा हर सुबह दही पकोड़े बनाती है, दही पकोड़े बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखेंगे, हाँ वो देखेंगे कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर, सीधा है, सीधा है, इसका किसका है, पता चल गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट में क्या होती है कि हर सुबह वो दही पकोड़े बनाती है, अगर ऐसा होता है ना कि वो दही पकोड़े बनाती है, इसका मतलब ये है कि वो हैबिट है कोई, है ना, वो काम करता है, वो खाता है, वो जाता है, वो नहाता है, ये सारी क्या हैबिट ही है, ठीक है ना। तो सीधा पता चल गया हैबिट है, तो वही अपना प्रेजेंट का क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो क्या करेंगे सीधा, मनीषा, हाँ अभी हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या काम क्या हो रहा है डी टेक्निक के अकॉर्डिंग बनाने का, ठीक है ना। मनीषा कुक्स, अब ऐसे इसीलिए आएगा क्योंकि सिंगुलर है वो यहाँ, ठीक है ना, ये वाला, मनीषा कुक्स दही पकोड़े, दही पकोड़े, अच्छा यहाँ से हम आ गए यहाँ तक, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, हर सुबह, ठीक है। तो क्या बच गया, हर सुबह, तो जो भी बच गया उसको यहाँ रखिएगा, मनीषा कुक्स दही पकोड़े एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो सीधा वही चीज़ें हैं अपने, इधर से क्या काम हो रहा है, उधर आए तो हमें रास्ते में मिला दही पकोड़े, ये लिया हमने सबसे पहले, इस तरीके से हम आ रहे हैं, और इससे आगे क्या बचा, हर सुबह, वो हमने वहाँ रख दिया, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड डी टेक्निक, ठीक है। फिर हाँ अभी मेरा फादर दुकानदार से किताबें ख़रीदता है, ठीक है, मेरा फादर या मेरा पिताजी दुकानदार से दुकानदार से किताबें ख़रीद रहा है, ठीक है ना। हाँ तो क्या सीधा क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है, और काम क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी है, भाई काम चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है इसके अंदर, तो प्रेजेंट में पता ही चल गया प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूटी है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी, आपका प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी कहाँ है, आपका ये रहा प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो मेरा पिताजी है ना, माई फादर, हाँ अब क्या आएगा बताइएगा, माई फादर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, हाँ के वाओ, व्हाट ए इंटेलिजेंस यू हैव, रियली यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेफिनेटली जी आएगा यार, क्योंकि सिंगुलर है ना। माई फादर इज, क्या कर रहा है, आप देखेंगे हम यहाँ से कि काम क्या हो रहा, खरीदने का हो रहा, इज परचेजिंग, अब वापसी हम यहाँ से लौटेंगे अपने घर को, क्या मिला हमें, किताबें, परचेजिंग बुक्स, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या मिल गया, दुकानदार से, फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है। तो फ्रॉम क्यों लगा, जब आप कोई चीज़ का कुछ चीज़ आप किसी से लेते हैं ना, सेंस इस तरीके का आता है कि आपकी तरह आप कुछ चीज़ ले रहे हैं किसी से, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है। और एक और अगला क्या है अपना, अच्छा चौथा है, राहिल स्टेशन पर चाय नहीं बेचता था,
राहिल स्टेशन पर चाय नहीं बेचता था। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ दिख रहा है कि हमें पास्ट की हैबिट है कि वो ऐसा काम नहीं करता था। ठीक है, अगर एक चीज़ मैं आपको देखूं, अगर मैं ऐसा कहूँ इसको कि उसने स्टेशन पर चाय नहीं बेची थी, अच्छा मतलब क्या फ़र्क आएगा दोनों के अंदर? राहिल स्टेशन पर चाय नहीं बेचता था और राहिल ने स्टेशन पर चाय नहीं बेची थी। हाँ, लगभग सेम ही मीनिंग है। ठीक है ना, तो इसको हम ना इस यूज टू का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी नेगेटिव हो ना ऐसा कुछ और आपको भी फील हो कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट की हैबिट हो और वो नेगेटिव हो, ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो उसके अंदर आपको यूज टू का इस्तेमाल नहीं करना, सीधा अपना वही लगा देना है। ठीक है ना, जो नेगेटिव में हमारे पास क्या था, नेगेटिव में हमारे पास था सीधा, मैंने आपको क्या बताया था, डिड था। ठीक है ना, डिड ही था ना, और डिड के बाद मैंने आपको बताया था कि क्या लेगा, हमेशा V1 लेगा। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट हमें लग रही है ये और नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, राहिल डिड नॉट या डिडंट कर दो। ठीक है ना, डिड नॉट का ही शॉर्ट होता है डिडंट। राहिल डिडंट सेल टी, हाँ स्टेशन पर, एट एट द स्टेशन। ठीक है, राहिल डिडंट सेल टी एट द स्टेशन या एट स्टेशन। हाँ ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया, देखो ये डिडंट क्यों इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि राहिल नॉट यूज टू या यूज टू नॉट सेल टी एट द स्टेशन, तो वो यहाँ नेगेटिव में आपको ना यूज टू का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना, सीधा आपको क्या करना है, ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये पास्ट की हैबिट थी और नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या है कि आपको सीधा अपना डिड यूज इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, और ये सेल क्यों है, क्योंकि V1 आता है डिड के बाद। ठीक है, क्योंकि ना क्यों है ये सब मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि उसने स्टेशन पर चाय नहीं बेची थी और वह स्टेशन पर चाय नहीं बेचता था, बात एक ही है दोस्त, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने अभी तक कीवी फल नहीं खाया है। अच्छा, मैंने अभी तक कीवी फल नहीं खाया है। खाया है, ठीक है ना, ये कौन सा था आपका, पांचवा था। मैंने अभी तक कीवी फल नहीं खाया है, क्या है आपका इसमें, सीधा पता चल रहा है प्रेजेंट का है। अब नहीं खाया है मतलब कि यार नहीं खाया है, ये काम इस तरीके का है कि कंप्लीटेड है भाई, नहीं खाया मैंने, तो अभी तक नहीं खाया है, काम पूरा हो चुका है यहाँ पर कि नहीं खाया है। ठीक है, तो सीधा पता चल रहा है कि ये चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो और है किसका, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का क्या है, ये रहा आपका प्रेजेंट का, कंप्लीट के अंदर क्या हैज है। अब बात आती है कि इसमें क्या है, मैंने अभी तक कि नहीं खाया है, नेगेटिव है, प्रेजेंट का नेगेटिव है, तो आपको करना क्या है, आपका हैज है के बाद जस्ट आपको नोट ऐड कर देना है। ओके, ठीक है ना, हैज है के बाद आपको नोट लगा देना, बस मामला खत्म। मैंने अभी तक, आई हैव क्यों आया है, क्योंकि आई के साथ क्या लेते हैं, प्लूरल के साथ हम लेते हैं अपना हैव, बट आई सिंगुलर है पर इसका एक अपना स्वेग होता है, ये हैव लेता है। ठीक है ना, सो आई हैव नॉट, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, खाने का काम हो रहा है। आई हैव नॉट ईटन द कीवी, कीवी फ्रूट, अभी तक नहीं खाया है। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए हम, या आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो कर सकते हो टिल नाउ। ठीक है, चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए बाई नाउ, चाहे आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सो फार भी कर सकते हो कि अभी तक मैंने नहीं खाया। ठीक है ना, तो जो आपका मन करे वो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, बाई नाउ कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है ना, ज़्यादा बारीकी में आपको नहीं जाना है, आई एम सेइंग टू यू, यू कैन यूज। ओके, तो मैंने अभी तक कीवी फल नहीं खाया है। ठीक है, चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैं मम्मी को हर बार राजी कर लेता हूँ, मैं मम्मी को हर बार राजी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं राजी कर लेता हूँ, हर बार कर लेता हूँ या कर लेता हूँ, क्या है, हैबिट है, सीधा पता चल रहा है हैबिट है भाई, कोई काम है वो लगातार करता है तो हैबिट ही है। हाँ, तो क्या है, प्रेजेंट का है और हैबिट है, तो सीधा क्या लेंगे, प्रेजेंट का सिंपल लेंगे। ठीक है ना, आई कन्विंस, आई कन्विंस माई मॉम, माई मॉम एवरी टाइम। ठीक, और एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इसको ना यहाँ भी रख दोगे ना, एवरी टाइम आई कन्विंस माई मॉम,
हाँ, इट्स आल्सो ओके ओके एवरी टाइम। तो ठीक है, तो चलिएगा फिर आगे चलते हैं। और जस्ट आई एम सजेस्टिंग यू, यू नीड टू नोट डाउन आवर FS1 सीट, फॉर्मेशन सीट। इसको ना आप लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपको, ठीक है ना। आपको इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। यू मस्ट राइट इट, क्योंकि इससे आपको बहुत काम आएगी और इससे आप बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बना लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा फिर, कुछ अपना 7 नंबर क्या था। हाँ, मैं 2 दिनों से 2 रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ। वाह यार, मैं थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको। मैं 2 दिनों से 2 रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ। ज़्यादा खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ भाई? शायद हो सकता है घर पे कुछ अच्छा सा बन रहा हो, हाँ, दावत हो या कहीं रिश्तेदारी में हो सकता है कि हाँ किसी रिश्तेदार के घर पर हो, तो यहाँ ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। तो चलिएगा फिर, मैं 2 दिनों से 2 रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ। देखिए हमने क्या था, से का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब से का कॉन्सेप्ट था तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी से के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो चलिएगा फिर, से का कॉन्सेप्ट था अपना एक पास्ट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर, और एक क्या था, मैंने बताया था आपको प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर। अगर से वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, ये हो गया आपका से वाला जो आ जाए ना, उसके अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। आपको बताया था हैज़ बीन, चलो इसको एक करके लिखते हैं, हाँ, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। और फिर था क्या इसके साथ भी, क्या आपका वही था यार, V4 ही था, ठीक है ना। उसमें तो कोई बदलाव आएगा ही। अरे यार, जहाँ भी आपका ऐसा हो रहा हो ना कि कोई काम कंटिन्यूटी हो, चल रहा हो, तो सीधा ING उसमें लगेगा ही, चाहे किसी भी तरीके से लगे, पर सभी में लगेगा, ठीक है ना। ING को तो आप ठोक ही देना, ठीक है ना, क्योंकि जब काम प्रोग्रेस में हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या किसी का भी हो, ठीक है। और पास्ट में एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी कि पास्ट में अगर आ जाए कि मैं 2 दिनों से खा रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो क्या था हमारे पास एक ही चीज़ थी, हैड बीन, और नहीं, कॉन्टिन्यूटी के अंदर था, सॉरी, क्या था हमारे पास, हैड बीन, और V4 तो वो ही था यार, वो तो रहेगा ही, V4 तो दोनों में ही था, ठीक है ना। हाँ, V4 तो दोनों में था ही अपना। तो मैं 2 दिनों से 2 रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ। देखिएगा क्या है, प्रेजेंट की क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, और उसके अंदर भी भाई क्या है, से वाला मामला आ गया है यहाँ पर। से वाले के लिए हमारे पास कंसेप्ट है आपका हैज़ बीन, हैव बीन वाला, और हाँ, मैं 2 दिनों से, ठीक है ना। तो आई क्या है, आई सिंगुलर है, बट भाई ये हैव लेगा, ठीक है ना। आपको पता है इसका स्वेग चलता है अपना, ठीक है ना। आई हैव बीन, ये वाला, ठीक है ना। अभी देखिए, अब यहाँ सीधे जाएंगे हम, काम क्या रहा, काम हो रहा था हमारा यहाँ पर खाने का। आई हैव बीन ईटिंग, ईटिंग क्यों है, ING क्यों है इसके साथ, क्योंकि V4 लेता है, ठीक है ना। अरे वो कॉन्टिन्यूटी में सब जगह आपका V4 आता ही आता है। आई हैव बीन ईटिंग, अभी देखिएगा यहाँ से आगे आएंगे तो हम यानी 2 रोटी ज़्यादा, आई हैव बीन ईटिंग 2 रोटीज एक्स्ट्रा या 2 चपाती एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 2 चपातीज, ठीक है, 2, हाँ। और अभी यहाँ से आएंगे ना हम पीछे, यहाँ तक हो गया अपना मामला। अब यहाँ से आएंगे हम आगे, तो क्या बचा, 2 दिनों से, ओके। अच्छा, 2 दिन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बताइएगा मुझे। मैंने आपको बताया था सिंसर जो 4 वाला जो लॉजिक था वो क्या था कि अगर अगर ऐसा आपको फील हो कि आप पॉइंट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो आपको सिंस का यूज़ करना है, ठीक है, बिना कुछ सोचे। अगर आपको लगे कि यार ऐसा कुछ फील हो जाए ना इस तरीके का कि 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 8-10 महीने, कुछ भी हो, या 2 साल, 5 साल, इस तरीके का फील आ जाए ना दोस्त, तो आपको क्या करना है, 4 का इस्तेमाल करना है। और कोई आपका कोई निश्चित तारीख हो, डेट हो, लाइक मंडे, ट्यूसडे, संडे, ऐसा कुछ हो ना, सीधा हम उनको पॉइंट कर सकते हैं कि 2007 से, 2001 से, 2005 से, या मंडे से, ट्यूसडे से, यस्टरडे से, तो सीधा क्या वहाँ पर आपको सिंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, ईटिंग एक्स्ट्रा 2 चपातीज, अब यहाँ क्या बच गया अपना, 2 दिनों से, 2 दिनों से मतलब 2 दिनों से, ठीक है ना। 4, हाँ, 2 डेज, 2 डेज। देखिएगा दोस्त ना, बहुत मेहनत की इन क्वेश्चंस को बनाने में ना, कोशिश की है कि हर एक पहलू को टच कर लिया जाए, जो भी FS1 में पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन बनने की, हर चीज़ को कोशिश की है मैंने कि उसको टच कर लूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको एक बार ये चीज़ें आपने इसमें से कम 40 क्वेश्चन से ऊपर अटेंड कर लिए ना, इट मीन्स यू हैव बिकम मास्टर ऑफ FS1, रियली यार, ओके। बहुत
बहुत मजा आने वाला है। इसको देखे अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो अरे यार नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसा मैंने बनाया है ना आपको इसको नोट करते जाना है और इसको देखकर इस्तेमाल करते जाओ। मैं कह रहा हूँ ना आपको इसको मैं ना इस तरीके से हटा दूंगा, जैसे वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि वो साइकिल के एक्स्ट्रा 2 टायर होते हैं ना, शुरुआत में जब हम साइकिल सीखते हैं कुछ वक्त तक हमें उनकी ज़रूरत होती है, बट कुछ वक्त बाद ना हम उनको हटा देते हैं जब साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं। तो यार ये ना आपको कभी ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम भी इसको अब ध्यान नहीं रखते क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं और इसके कुछ अच्छे से तरीके हैं हटाने के, डोंट वरी, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिएगा आगे चलते हैं फिर। तो हमारा हो गया 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने अटेंड कर लिया है, अभी काफ़ी सारे बचे हैं। तो हाँ, 8वां टीचर ने वह लेसन हमें पढ़ा दिया है, टीचर ने वह लेसन हमें पढ़ा दिया है, ठीक है। पढ़ा दिया है इट मीन्स काम खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड है, और क्या है, प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट का कंप्लीट कहाँ है आपका, प्रेजेंट का कंप्लीट यहाँ है, और उसके अंदर भी क्या है, अब देखेंगे कि टीचर क्या है आपका, सीधा सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है तो क्या लेगा, हैज लेगा, टीचर हैज़, हाँ पढ़ा दिया, काम क्या हो रहा था यहाँ पर, सीधा देखेंगे ऐसे जाएंगे तो काम हो रहा था आपका पढ़ाने का, ठीक है। तो टीचर हैज़ टोट, हाँ अब यहाँ से देखिएगा वापस आइएगा हम, टीचर हैज़ टोट आस वह लेसन, अब यहाँ से आगे और बढ़िएगा, देखिएगा ये बच रहा है, ठीक है ना। हमने आपको बताया जब भी हम घर को लौटते हैं ना वापसी में, जो भी हमारे पास एक थैला होता है, जो भी हमें रास्ते में पड़ा मिलता है ना, हम उसको उठाते हैं और रखते जाते हैं। तो पहले हमें मिला वो काम, जैसे हमें मिल गया है ना, आज हमने ले लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे वह लेसन, ठीक है। तो क्या होगा, या दैट लेसन कर दो या दोज लेसन कर दो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है, दोज लेसन, ठीक है। टीचर हैज़ टोट अस दोज लेसन, ओके, हाँ दैट लेसन भी करोगे चलेगा, ठीक है ना। चलिएगा फिर अभी चलते हैं हम आगे। हाँ तो अब आपका हो गया, अच्छा नवा, क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये तो सिंपल है यार, सिंपल है, और वो भी क्या नहीं जाएगी, यानी फ्यूचर है, फ्यूचर में भी क्या है, सिंपल है, फ्यूचर का सिंपल में क्या है आपका विल है, और क्या क्रिकेट टीम, ओके, क्रिकेट टीम विल नॉट गो टू पाकिस्तान, ओ इसका इंक खत्म हो गया है, ठीक है। क्रिकेट टीम विल नॉट गो टू पाकिस्तान, ठीक है ना। हाँ आपका 10वां क्या है, हॉकी टीम 2001 में चैंपियन बनी थी, 2001 में चैंपियन बनी थी, ठीक है ना। तो गाइज फर्स्ट आप थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, तब तक आप देखिएगा आपका फॉर्मेशन सीट को, ठीक है। और आपको ये जरूर नोट जरूर करना है, ठीक है, कोई भी कीमत पर, ठीक है। हॉकी टीम 2001 में चैंपियन बनी थी, यार 2001 की बात है, थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, तो करना क्या है, अब आप ज़्यादा पुराने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पास्ट का जब क्या है वो एक्सट्रीम पास्ट, जब ज़्यादा पुरानी बात हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आप करेंगे पास्ट का जो कंप्लीटेड है, ठीक है ना, बनी थी, कंप्लीट तो हो ही चुका है, ज़्यादा पुरानी बात है, तो हॉकी टीम, द हॉकी टीम, क्योंकि भाई वो स्पेशल टीम है ना, द हॉकी टीम हैड बिकम द चैंपियन, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आएगा, इधर आएंगे, इन 2001 द हॉकी टीम हैड बिकम द चैंपियन इन 2001, ओके। सीधा क्या एक्सट्रीम पास्ट हमने इस्तेमाल किया है, तब ज़्यादा पुरानी बातें हो रही थी, और बाकी अपनी फॉर्मेशन शीट इधर क्या चैंपियन बनने का काम हो रहा था इस तरीके से, और यहाँ बस मामला ख़त्म, ठीक है।
हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलते। भाई बिल्कुल नहीं बोलते, दे आर वेरी ऑनेस्ट, यू कैन से दे आर वेरी इनोसेंट, नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखना क्या है, पहले देखना किसका है, प्रेजेंट का है, और कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब उनकी आदत है भाई झूठ नहीं बोलते, बेचारे बहुत मासूम हैं, और अरे झूठ के तो पास बैठते ही नहीं है दोस्त, ठीक है। आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग। अच्छा, हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। आवर लीडर, सीधा पता चल गया ना, प्रेजेंट का है, सिंपल है, यानी हैबिट वाला आ रहा है, प्रेजेंट का सिंपल का हैबिट वाला है। आवर लीडर, आवर लीडर्स कभी झूठ नहीं बोलते, नेवर, झूठ का काम क्या हो रहा था यहाँ पर, झूठ नहीं बोलने वाला होता है ना, हाँ झूठ बोलने वाला हो रहा था। आवर लीडर्स नेवर टेल, अब यहाँ एस क्यों नहीं आया, क्योंकि लीडर से क्या है, आपका प्लूरल है, ठीक है, इसलिए नहीं आया। ओके, ठीक है। आवर लीडर्स नेवर टेल टेल अ लाई, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चलिएगा यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर लूँगा। ओके, मैं सभी प्रॉब्लम्स, ठीक है, को सोल्व कर लूँगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, सीधा पता चल रहा है कर लूँगा, यानी फ्यूचर का सिंपल है, तो आई विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं समझाने वाला, ठीक है ना, ये तो सिंपल ही था, वही इस्तेमाल किया, ठीक है ना। चलिएगा फिर आगे चलिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, बेंगलुरु आईपीएल का 18वां सीजन जीत लिया है। ओके, बेंगलुरु ने आईपीएल का 18वां सीजन जीत लिया है, ठीक है। बेंगलुरु ठीक है, और जीत लिया है क्या है, मतलब काम क्या खत्म हो चुका है ना, यानी प्रेजेंट का है, और कंप्लीटेड है। सो प्रेजेंट कंप्लीटेड कहाँ है, प्रेजेंट कंप्लीटेड क्या है इसके अंदर, हैज है, वही है, बेंगलुरु हैज, बेंगलुरु सिंगुलर है ना, हैज, अब काम क्या हो रहा था इसके अंदर, जीतने का, हैज वॉन, अब यहाँ से अब वापसी आएंगे ना, 18वां सीजन, ठीक है ना, हैज वॉन आईपीएल का 18वां सीजन, 18th सीजन ऑफ आईपीएल, ठीक है। बेंगलुरु हैज वन 18th सीजन ऑफ आईपीएल, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। अच्छा, मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मेरी बुराई करते रहते हैं। ओके, 15, मेरे रिश्तेदार, ये तो सही बात है भाई, मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मेरी बुराई करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बुराई करते रहते हैं, यानी भाई उनकी आदत है, वो हमेशा मेरी बुराई करते हैं, तो क्या है, आदत है यानी हैबिट है, तो क्या है, और प्रेजेंट की हैबिट है, तो क्या प्रेजेंट का सिंपल सीधा, ठीक है। तो चलेगा फिर, माई रिलेटिव्स एंड, अच्छा पड़ोसी, नेबर्स, अच्छा बुराई करते रहते हैं हमेशा, भाई उनका काम है, करते ही रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। नेबर्स कीप सेइंग नेगेटिव थिंग्स, हाँ बुराई को हम कह सकते हैं नेगेटिव थिंग्स अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी, वो हमेशा मेरे बारे में बुराई करते, पड़ोसी हाँ मेरी बुराई करते रहते हैं। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर समझने की दोस्त, कीप का इस्तेमाल क्या क्यों हुआ, अगर कोई भी ऐसा आ जाए कि वो काम करता ही रहता है, हर वक्त वो काम करता ही रहता है, जैसे कि वह लड़का हर वक्त फ़ोन पे बात करता ही रहता है ना, तो क्या करेंगे, ही कीप्स आर टॉकिंग ऑन द कॉल, ठीक है, वो बात करता ही रहता है। कि जो कीप का क्या मतलब होता है ना, कीप का इस्तेमाल तभी होता है कि जब कोई काम लगातार करता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ कीप क्यों था, क्योंकि यहाँ वो ये जो आपके रिलेटिव्स हैं वो प्लूरल है ना, अगर वो कीप्स होता, अगर सिंगुलर होता तो कीप्स होता, ठीक है ना।
हम्म। और एक चीज़ और बता दूं मैं, बुराई जो होती है ना, बुराई, इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं। बुराई को अगर हम एक वर्ड में कहना, स्लैगिंग। स्लैगिंग मीन्स भी क्या होता है, तो हम कह सकते थे कि कीप स्लैगिंग अबाउट मी, ठीक है, तो स्लैगिंग भी बोलते हैं हम बुराई को। ओके, चलिएगा फिर आगे। और हाँ, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आई थी ना, ठीक है, ट्रांसलेट करने में, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, और बताना कि वो आपकी प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई अभी, ठीक है ना। अच्छा, चलिएगा फिर आगे। अच्छा, हम बचपन से ही क्रिकेट देखते हैं। ओके, हाँ ये बात तो है भाई, हम बचपन से ही हम बचपन से ही क्रिकेट देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं भाई, मैं भी देखता हूँ। हाँ, हम बचपन से ही क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, पता चल गया प्रेजेंट का है, हैबिट वाला है, देखते हैं भाई। बट यहाँ लोचा है, प्रेजेंट में क्या है, से वाला है, प्रेजेंट का में से वाला हम देखेंगे कंसेप्ट, तो क्या है, तो क्या है उसके अंदर, अब से वाला प्रेजेंट में आ जाना, सीधा यहाँ आ जाना, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया यही है, वी वी वॉच क्रिकेट। ओ नो, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा ना, वी, अब क्या आएगा, हैव बीन आएगा सीधा, वी हैव बीन वॉच वॉच क्रिकेट। हाँ, कब से है, हम बचपन से ही, अब देखिएगा बचपन, हम बचपन से ही, ये मीन बचपन से ही, तो क्या आएगा, सिंस, वॉच क्रिकेट सिंस, सिंस द चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस द चाइल्डहुड। फिर चलिएगा नेक्स्ट, सीधा डी टेक्निक वही अप्लाई कर रहे हैं हम। और अभी 16A, अभी आपका एक क्वेश्चन होगा और है। अच्छा, मेरा दोस्त 2001 से डीबीएल कंपनी में काम नहीं कर रहा है। ओके, मेरा दोस्त 2001 से डीबीएल कंपनी में काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीधा पता चला प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है। और यहाँ देख लेना, शे से वाला है, प्रेजेंट के अंदर शे वाला है, तो सीधा यहाँ आ जाना, ठीक है ना। अब आपको जाना है कि सीधा यहीं आ जाना, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड है तो क्या लेगा, सीधा भाई हैज ही आएगा ना, एक ही है, माई फ्रेंड हैज़ बीन। हाँ, अब क्या इसमें नेगेटिव है दोस्त, नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर नेगेटिव आ जाए इसके अंदर, तो सिंपल करना क्या है आपको, आपको करना है हैव नॉट बीन। देखो यहाँ जो इसका बीच है ना, आपको लगा देना है नॉट, ठीक है ना, ऐसे इसी तरीके से ये वाला रहा ना, यहाँ आपको लगेगा आपका नॉट, थोड़ा सा जगह कम है यार, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो हेड और ऐसा मत करना कि हेड बीन नॉट, नहीं, हेड नॉट भी, जो हेड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, यहाँ हैज और बीन के जो बीच में ही नॉट लगेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं हैज बीन नॉट, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो माई फ्रेंड हैज, नेगेटिव था ना, हैज नॉट बीन, हाँ वर्किंग, हैज नॉट बीन वर्किंग। हाँ, अब यहाँ से आगे आएगा ना, डीबीएल कंपनी में, ये वाला ये रहा आपका, इन डीबीएल कंपनी। हाँ देखो, डीबीएल कंपनी क्या है, वो स्पेशल है, इन द डीबीएल कंपनी। हाँ, अब किसे 2001 से ना, यहाँ से आगे बढ़े तो क्या बचा आपका 2001 से, यानी 2001 से सिंस 2001। ओके, सो चलिएगा फिर, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि यार क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी हैं और हमें सारे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। हाँ, बट आपको पता ही कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, आज तो बस क्वेश्चन सोल्व करने, वो करने की बारी थी, ठीक है। हाँ, ट्रेन रोजाना यहाँ से गुजरती है, ट्रेन रोजाना यहाँ से गुजरती है, तो बताइएगा किसका है। अच्छा, प्रेजेंट का, ओके, मान लिया कि चलो प्रेजेंट का है। अच्छा, हाँ रोजाना गुजरती है, ओके, रियली यार, व्हाट इंटेलिजेंस यू हैव। हाँ बिल्कुल, रोजाना मतलब कि वो गुजरती है, अगर रोजाना नहीं होता ना कि ट्रेन गुजरती है, तो भी वो हैबिट ही थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेन हुआ आपका, लाइक हेलीकॉप्टर और बस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको हम इस तरीके से लेते हैं जैसे कि वो खुद काम कर रही हो, आदमी की तरह लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको IFS2 के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ट्रेन रोजाना यहाँ से गुजरती है, ओके, ट्रेन
ट्रेन पासेज, ये तो सिंपल था यार, काम क्या हो रहा था, गुजरने का हो रहा है, गुजरने को क्या बोलते हैं, ट्रेन पासेज। पर ये क्यों है, यस क्यों लगा था, क्योंकि डबल एस है, इसके पीछे देखिएगा डबल एस आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यस लगाया था। मैंने आपको बताया था ना इसका कि क्या क्या आ रहा है जब आपको यस का कहाँ का इस्तेमाल करना है, देखिएगा सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स, वाई, ओ, ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई भी ये लास्ट में वर्ड हो ना, ठीक है, और जेड एज वेल, है ना, ये जब लास्ट में ये वर्ड हो ना, हाँ 2 बार हो गया क्या है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको ई एस लगाना, देखिए यहाँ डबल एस था ना, इसलिए हाँ एस डबल एस चलिएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या ई एस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके अंदर आपका जो ई एस का इस्तेमाल हम करते हैं, ओके। तो ट्रेन पासेज, अब यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से ये वाला बच रहा है ना, ट्रेन पासेज हेयर, हेयर रोजाना, डेली, ठीक है, ट्रेन पासेज हेयर, हाँ डेली। अब ऐसा मत करना कि पासेज फ्रॉम हेयर कर दें आप, क्योंकि वजह क्या है ना, देखो पासेज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक लीव वाला बताया था ना कि अगर हम लीव के साथ भी फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ना क्या होता है कि लीव का मतलब होता है कि वो जगह छोड़ रहा है, जा रहा है वहां से छोड़कर, और पास का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज़ है वो जा रही है वहां से, ठीक है ना, तो यहाँ हम फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट चलिएगा फिर 17, हम झगड़ा नहीं चाहते थे, हाँ हम झगड़ा करना नहीं चाहते थे, तो सीधा नहीं चाहते थे पास्ट है, और हाँ पास्ट में भी क्या है, नेगेटिव है पास्ट का, आपका पास्ट का क्या सिंपल है यार, ठीक है, अगर चाहें तो आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हो, बट क्या है ना कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लग रहा है कि नहीं करना चाहते, कल परसों की बात है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, सीधा करेंगे हम यहाँ पर इसका पास्ट का, पास्ट में क्या सिंपल का, और अब इसमें भी क्या है, नेगेटिव है आपका, यानी नेगेटिव के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं आपका, अगर आपका नेगेटिव हो तो क्या है हमारे पास, डिड है, ठीक है ना, वी डिडंट, डिड नॉट का ही होता है, नॉट हम इसके लगाएंगे या डिड के बाद अगर नेगेटिव है तो वही लगाएंगे ना, नॉट ही लगेगा, ठीक है, वी डिडंट वांट। अब आप कहोगे कि वांटेड क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है दोस्त, डिड हमेशा क्या लेता है आपका, वी वन लेता है, ये ध्यान रखना, ये लिखा, ठीक है, वी वन लेता है, सो वी डिडंट वांट टू फाइट, फाइट या, ठीक है ना, वी डिडंट वांट टू फाइट, हाँ हम झगड़ा नहीं करना चाहते, इतना ही है, ठीक, वी डिडंट वांट टू फाइट। अब देखिए आप कहोगे वी डिडंट वांट टू डू फाइट, अरे फाइट क्या है, वो ऑलरेडी वर्ब है, अब वर्ब है तो आपको जरूरत ही नहीं है कि वो डू लेने की यहाँ पर, ठीक है, चलिएगा फिर आगे चलते हैं। हाँ चलिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह, हाँ वह गलतियाँ नहीं कर रही होगी, ओ ये तो सिंपल है यार, वह गलतियाँ नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, सीधा क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की क्या कर रही होगी, यानी फ्यूचर की क्या है दोस्त, ये कॉन्टिन्यूटी है, नहीं कर रही होगी, है ना, फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी। और अगर अगर आपका ऐसा मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव होना इसका, लेकिन नहीं कर रही होगी, तो आपका जो नॉट है ना वो यहाँ आता है विल और बी के बीच में, ठीक है, तो शी विल नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अब देखिए मेकिंग, मेक क्यों आया, क्योंकि यार ये मिस्टेक है ना, वो क्या होगा, एक नाउन होता है, ये वर्ब नहीं, इसलिए हमें इसको वर्ब लेना पड़ा यहाँ, ठीक है ना, कि कुछ तो चाहिए होगा। अब ये तो नहीं कह सकते थे कि सी विल नॉट मिस्टेकिंग, तो मिस्टेक तो क्या है, वर्ब है, वो नाउन है ना, सी विल नॉट, हाँ मेकिंग, सी विल नॉट बी मेकिंग, ओके, हाँ वो कॉन्टिन्यूटी है ना, सी विल नॉट बी, हाँ मेकिंग मिस्टेक्स, ओके आगे चलिएगा। 19, 19 इंग्लिश तुम्हें फ्यूचर में बहुत मदद करेगी, ठीक है। सो क्या करना है, इंग्लिश, सीधा पता चल रहा है ना कि ये क्या है, फ्यूचर की क्या है, फ्यूचर का सिंपल है, मदद करेगी, कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं, सिंपल है, सो इंग्लिश विल हेल्प, विल क्यों आ रहा, जब फ्यूचर का सिंपल है तो सीधा यहाँ से लिया, इंग्लिश विल हेल्प यू अलॉट इन योर, इन योर फ्यूचर या इन फ्यूचर, ठीक है, तो चलिएगा फिर नेक्स्ट। हाँ इसमें ना इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम
जब कोई चीज़ आती है तो मैं आपको डिटेल से बता भी दूंगा। वैसे हम इनको पढ़ भी चुके हैं हर एक चीज़ को। अगर आप में से कोई भी नया है और आपको लग रहा है कि यार ये कहाँ से आ गया, तो दोस्त इसके लिए आपको ना थोड़ा पीछे जाना होगा। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिया है, ये एकदम से नहीं आ गई हमारे पास। हमने इसको टुकड़ों में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। आप पीछे जाओगे ना सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ 19 हो गया आपका। अच्छा 20 है आपका। गांव के लोग तुम्हें फ्री में खाना खिला देंगे। हाँ भाई ये तो है यार, गांव में ना, गांव में ऐसा नहीं होता शहर की तरह यार। गांव के लोग फ्री में तुम्हें खाना खिला देंगे, खिला देते हैं यार। हमें पता है कि जो ह्यूमैनिटी होती है ना वो गांव के अंदर ज़्यादा होती है। खिला देंगे, खिला देंगे इट मीन्स फ्यूचर का है भाई। फ्यूचर का क्या सिंपल है। सो विलेजर्स, क्या है, सिंपल है तो सीधा। विलेजर्स विल, खिलाने को क्या बोलते हैं, विल फीड यू। फीड यू क्या खिला देंगे, खाना है ना। विल फीड यू फूड, और फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए जब पैसे का मामला आता है ना कि, तो आप फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, ठीक है। फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट या फॉर 20 रुपये पर केजी, लाइक दैट, ओके। तो फॉर का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। अच्छा आपका है 21, मैं अब गांव में रहने लगा हूँ। मैं अब गांव में रहने लगा हूँ, ठीक है। तो रहने लगा हूँ यार, मैंने स्टार्ट कर दिया है दोस्त रहना, शिफ्ट हो चुका हूँ गांव में। और तो इसका क्या मतलब, रहने लगा हूँ। तो इसका मतलब कि आप ऐसा ना सोचना कि ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी कि मैं रह रहा हूँ, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि मैं रह रहा हूँ। यहाँ है कि मैं रहने लगा हूँ, इट मीन्स मैंने रहना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है कि आपने रहना स्टार्ट कर दिया है, आप बस चुके हैं गाँव के अंदर, यानी प्रेजेंट है सीधा, प्रेजेंट के अंदर भी काम खत्म हो गया है। प्रेजेंट कॉम्प्लीटेड आपका कहाँ ये रहा आपका, ठीक है ना। तो सीधा आप आई हैव क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या लेते हैं, ये वाला। आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज। देखिएगा आपको एक चीज़ मैं बता दूं, लिविंग क्यों आया, टू लिव क्यों नहीं आया। जो जी ये है अपना टॉपिक है एक FS3 के अंदर, जीरेंड एंड इन्फिनिटिव वाला। और मैं अभी आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लिविंग क्यों आया, यहाँ 2 वर्ब हैं और क्यों ये आया लिविंग, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे ये FS3 के अंदर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया रहना। प्रेजेंट का कंप्लीटेड था सीधा। चलिएगा नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मैं अल्कोहल से नफ़रत करता हूँ। ओहो, मैं अल्कोहल से, एल्को हाँ, अल्कोहल से नफ़रत करता हूँ, ठीक है। सो नफ़रत करता हूँ भाई, मेरी ये मेरी हैबिट है, या मैं नफ़रत करता हूँ ना। हाँ मैं नफ़रत करता हूँ, यानी यहाँ ऐसा है कि ये हैबिट दिखा रहा है कि मैं नफ़रत करता हूँ, यानी मेरी फितरत है उससे नफ़रत करना, मेरी आदत है अल्कोहल से नफ़रत करना, ठीक है। तो ये क्या है, हैबिट है आपकी। प्रेजेंट की हैबिट के अंदर क्या आता है, वही आपका एस या ईएस अगर सिंगुलर हो। बट आई हमेशा आपको पता है आई का अपना स्वेग होता है, तो ये कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है ना। आई नफरत करता हूँ, आई हेट एल्कोहल, ठीक है। आई हेट एल्कोहल सीधा यहाँ से आए, है ना, ये बचा था आई हेट एल्कोहल। हाँ 23 के अंदर है, वह फैमिली गाँव छोड़ रही है। वह फैमिली गाँव छोड़ रही है। अच्छा सीधा छोड़ रही है, यानी प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। वह फैमिली, ओके, दैट फैमिली एक ही है ना, सिंगुलर है, तो ये वाला दैट फैमिली इज लिविंग द विलेज, ठीक है। ऐसा नहीं दैट फैमिली इज लिविंग फ्रॉम विलेज। मैंने बताया था लिविंग और पास एक दो चीज़ ऐसी होती हैं, लाइक पासिंग, वो खुद बताते हैं कि हम यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पास्ट का उसका फ्रॉम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिएगा फिर आगे चलते हैं।
23। हाँ 24, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तगड़ा हासिल करूँगा। वाओ यार, व्हाट ए ग्रेट थॉट यू हैव। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तगड़ा हासिल करूँगा यार। रियली, डेफिनेटली यू विल अचीव। हाँ, मैं अपनी तगड़ा हासिल करूँगा यानी फ्यूचर सिंपल। आई आई विल आई विल अचीव। अच्छा, कुछ तगड़े का क्या मतलब लें यहाँ पर? समथिंग स्पेशल या समथिंग बिगर? हाँ, यू कैन कोई सा भी ले लो। आई विल अचीव समथिंग बिगर, ठीक है, इन माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा आपका। हाँ 25, वह जिम में एक्सरसाइज नहीं करेगी। ओके, वह जिम में एक्सरसाइज वह जिम में एक्सरसाइज नहीं करेगी। क्या? ठीक है, सीधा पता चल रहा है कि यार फ्यूचर की क्या है, फ्यूचर का क्या सिंपल है। सो सी विल नॉट, आएगा या नहीं आएगा? वाओ, रियली यार, यू आर अवेयर। हाँ नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि भाई क्या सिंपल है, ये वाला है, फ्यूचर का सिंपल है। तो सी विल नॉट एक्सरसाइज इन द जिम, ठीक है। इन द जिम, ओके हाँ हो गया। नहीं, जिम जिम, और ये वाला है जी है, ठीक है, इन द जिम। तो चलिएगा फिर। हाँ तो 25, हाँ 26 है। कपिल शर्मा बचपन से लोगों को हंसा रहा है। ओ वाओ, कपिल शर्मा बचपन से लोगों को हंसा रहा है। हम्म, हंसा रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, वो काम अभी भी कर रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी कहाँ है आपकी, ये रही। तो कपिल शर्मा, ओके, कपिल शर्मा, आप दा भी लगा सकते हैं बट इट्स ओके। कपिल शर्मा, कल मैंने आपको मेक पढ़ाई दिया है ना, आपको मैंने मेक पढ़ाई दिया है, तो ठीक है। कपिल शर्मा, सबसे पहले ये देखना है फ्यूचर में भी क्या है। हाँ नहीं, इसमें जो प्रेजेंट की क्वांटिटी उसमें क्या सेव वाला है ये अपना हाँ कपिल शर्मा। तो क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे यार, फ्यूचर का तो है नहीं, सिंपल है। तो कपिल शर्मा हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ हैज़ बीन मेकिंग, मेकिंग क्यों आया, मेकिंग लाफ। अब यार ऐसा नहीं कह सकते, देखो कपिल शर्मा हैज़ बीन लाफिंग, इट मीन्स कहा क्या हो जाता, हैज़ बीन लाफिंग का मतलब हो जाता कि कपिल शर्मा खुद हंस रहा है, ठीक है ना। मेक का क्या मतलब था कि दूसरों से कोई काम करवाना, लाइक ही मेड मी लाफ, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी इमोशनल, कल पढ़ाया था ना। तो ये दूसरों को हंसा रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ से ये मेक लिया। अगर लाफ होता तो सीधा ऐसा हो जाता ना, लाइक कपिल शर्मा हैज़ बीन लाफिंग, वो खुद हंस रहा था, ठीक है, हंस रहा है या तो हैज़ बीन मेकिंग लाफ, अभी कहाँ से, बचपन से। किस तरीके से गए हम, हंसा रहा है और लोगों को, हैज़ बीन मेकिंग लाफ पीपल, पीपल सिंस द चाइल्डहुड, बचपन से हंसा रहा है। ओके टेल मी, डू यू वॉच कपिल शर्मा और नॉट? ओके, या दैट्स ग्रेट, डोंट वरी, आई आल्सो डोंट वॉच नाउअडेज। ओके, चलेगा, बड़ा अच्छा कॉमेडियन है यार। अब नेक्स्ट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। हाँ, आरसीटी कंपनी बहुत पहले से लोगों को लूट नहीं रही थी। ओके 27, आरसीटी कंपनी बहुत पहले से लोगों को लूट नहीं रही थी, लूट नहीं रही थी, ठीक है। तो सीधा
RCT कंपनी। ओके, नहीं लूट नहीं रही थी भाई, क्या है ये, क्या पास्ट की कॉन्टिन्यूटी और से वाला, ये क्या है से वाला है। तो पास्ट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या अपना से वाला पे जाना है हमें, जो अपना से वाला है यही है ना, ठीक है। सो RCT कंपनी, RCT कंपनी, अब देखिएगा क्या काम हो रहा है, पहले तो वही लेंगे ना यार। RCT कंपनी हैड नॉट बीन लूटिंग, क्या काम हो रहा है, हैड नॉट बीन लूटिंग पीपल। अब देखिएगा यहाँ तक हो गए, अब यहाँ से वापस चलेंगे ना बहुत पहले से, अगर ऐसा आ गया ना बहुत पहले से, अब ये नहीं पता कि कब से कितना पहले से, बहुत पहले से यार, बहुत पहले से। तो फोर का इस्तेमाल हुआ क्योंकि फिक्स नहीं पता ना कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो चलेगा। और हमने इस्तेमाल क्या किया है यहाँ पर, पास्ट की, देखो यही क्या, हैड नॉट बीन, RCT कंपनी हैड नॉट बीन अ लूटिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर इसलिए आया कि फिक्स नहीं है टाइम, अ लॉन्ग टाइम है वो बहुत समय पहले से, ठीक है। चलेगा 28, चिटफंड कंपनी ने मेरे मामा को धोखा दिया था, ओ माय गॉड। चिटफंड कंपनी ने मेरे मामा को धोखा दिया था, भाई लूट लिया, धोखा दिया था, ठीक है। चिटफंड कंपनी धोखा दिया था, इट मीन्स क्या है कि पास्ट है। चिटफंड कंपनी हाँ धोखा दिया था। अब देखो, अब चाहे तो इसमें बना लो एक्सट्रीम पास्ट में, चिटफंड कंपनी हैड, चाहे उसमें बना लो दूसरे कोई से में बना लो, ठीक है। चिटफंड कंपनी हैड, अच्छा लूट लिया था हमारा मतलब स्कैम्ड, हैड स्कैम्ड विद माई मेटरनल अंकल, आपको पता है मामा को वही बोलते हैं मेटरनल अंकल, ठीक है भाई, लूट लिया गरीब को, और ये हुआ भी था उस समय पहले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेड इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा ये दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा पुराना था, अगर मैं ऐसा भी कहता ना चिटफंड कंपनी जस्ट स्कैम्ड, इसको हेड को ना रख के मैं स्कैम्ड ले लेता यहाँ पर और बाकी सेम रहता, तो क्या तो भी सही था। अगर ज़्यादा पुराना दिखाना हो तो हेड को लेते हैं, हेड के साथ V3 लेते हैं। अब स्कैम की स्कैम्ड जो V2 एंड V3 सेम है इसलिए लिया, ठीक है। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट। हाँ देखिए, हाँ थोड़ा सा मामला लंबा जाएगा आज, क्योंकि यार 60 क्वेश्चन है ना, बट आज मामला खत्म भी हो जाएगा अपना, FS1 खत्म पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचने वाला, सारे जो डाउट भी होंगे ना आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमने आज पिज्ज़ा नहीं मंगवाया, ओके। हमने आज पिज्ज़ा नहीं मंगवाया, हमने आज पिज्ज़ा नहीं मंगवाया, ओके। सो नहीं मंगवाया सीधा है कि यार क्या है, पास्ट है, और पास्ट का भी क्या सिंपल है कि नहीं मंगवाया, कल नहीं मंगवाया, परसों नहीं मंगवाया, पास्ट में क्या है आपका सिंपल है, यानी V2 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वी। हाँ इसमें क्या था, नहीं मंगवाया है ना, तो नेगेटिव के अंदर क्या है हमारे पास डिड है, और डिड के बाद क्या पता आपको V1 लेते हैं ना, वी डिड नॉट, नॉट लगेगा V1 के साथ, ध्यान रखना, वी डिड नॉट मंगवाया, ऑर्डर, हाँ वी डिड नॉट ऑर्डर पिज्ज़ा टुडे, ठीक है। हमने नहीं मंगवाया, वी मंगवाने का काम हो रहा था, ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आए तो क्या बचा था, पिज्ज़ा ही बता, पिज्ज़ा, और यहाँ से आ गया तो ये बचा था, ये वहाँ रख दिया, ठीक है। चलिएगा फिर 30, आजकल मैं हाँ अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ बजाय लोगों की बकवास पर, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट यू हैव। आजकल मैं अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ, रियली यार, अपने आप पर अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ बजाय लोगों की बकवास पर,
बकवास पर, ठीक है। तो चलिएगा, ध्यान दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से नहीं जज करना है जहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो रहा है आपका, यह देखना है कि इसका मतलब क्या है, कहाँ की बातें हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है। तो सीधा पता चल रहा है कि आजकल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या है कि प्रेजेंट की बात है ना, यहाँ वो रूल गलत हो जाते हैं कि बोलते हैं कि हम लास्ट में हाँ आता है या ही आती है, ता है ती है आते हैं। तो यहाँ ऐसा देखिएगा लास्ट कहाँ खत्म हो रहा है, पर, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो सेंस पर ध्यान देना है कि कौन सी टाइम की बातें हो रही है, ठीक है ना। तो आजकल मैं अपने, अब आजकल को, अब देखो चाहे तो आप नाउ डेज को लास्ट में रखो, चाहे तो पहले भी रख सकते हो, ठीक है। नाउ अडेज पहले रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डेज, देखो ये क्या है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है। नाउ डेज आई एम, सीधा प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, यस, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, हाँ मैं अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ, अच्छा, बजाय लोगों की बकवास पर। वाह यार, फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, ऐसा कुछ आ जाए ना, बजाय वाला के बजाय, या वो काम करने की बजाय मैं ये काम कर रहा हूँ, वो किताब खरीदने की बजाय मैं ये किताब खरीद रहा हूँ, तो बजाय वाला आ जाए ना, तो क्या करना है, इंस्टीड ऑफ पीपल्स। अब देखिएगा, अरे नहीं नहीं, हाँ एक चीज मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्लूरल हो तो अपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा। अब पीपल है ना, तो इसके अंदर तो ऐसे है ही नहीं, तो हम सीधा लगा देंगे, ठीक है। पीपल्स अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है। तो पीपल्स अननेसेसरी वर्ड्स, हाँ हो गया ना, ठीक है। नाउ इज आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ इंस्टीड ऑफ पीपल्स अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है। चलिएगा फिर आगे चलते हैं। अच्छा, 31 है आपका। मैंने गुल्लक से वो 500 रुपये नहीं चुराए, ओ माय गॉड। मैंने गुल्लक से वो 500 रुपये नहीं चुराए भाई, नहीं चुराए, रुपये नहीं चुराए, ठीक है, नहीं चुराए। इसका क्या, अब अगर हम सेंस देखें तो इसका क्या आ रहा है, पता चल रहा है कि पास्ट की बातें हो रही हैं। अब चाहे यहाँ पर चुराए थे हो या ना हो, बात तो पास्ट की है ना। नहीं चुराए इसका मतलब है कि भाई बात हम कर रहे हैं कि कल परसों की, या हम दिखा रहे हैं कि नहीं चुराए भाई मैंने, अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। तो सीधा पास्ट का हम सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मैंने, आई नहीं चुराए, डिड, आई डिडंट, डिड नॉट वही है, ठीक है ना, ये वाला नेगेटिव है ना इसके अंदर, आई डिड नॉट या आई डिडंट स्टील दैट 500, हाँ 500 रुपीज़। सीधा यहाँ से आएंगे, नहीं चुराए यही हो गया, 500 हो गया। अब यहाँ से आगे बचेंगे गुल्लक से, फ्रॉम दी, अच्छा गुल्लक को क्या बोलते हैं, पिगी बैंक, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। मैंने साइंस को चुना है बजाय मैथ्स या आर्ट्स के, ओके 32। मैंने साइंस को चुना, वही आ गया ना बजाय वाला, चुना है बजाय आर्ट्स के। सीधा पता चल रहा चुना है, कि ये प्रेजेंट का क्या है, कंप्लीटेड है। चुना है, ठीक है, प्रेजेंट का कंप्लीटेड है, हैज हैव ये आएंगे, ठीक है ना। सो मैंने आई हैव, हाँ चुना है यानी चोजन, ठीक है ना। आई हैव चोजन, आपको पता ही है ना, हैव क्या हमेशा क्या लेंगे, हैज हैव आपके V3 लेते हैं ना। आई हैव चोजन साइंस इंस्टीड ऑफ क्या है, आर्ट्स, ठीक है। वो इंस्टीड ऑफ के बजाय वाला से ऐसा कुछ आ जाए तो सीधा है, ठीक है। नेक्स्ट, $33, LIC कंपनी ने हाँ मेरा बीमा नहीं किया, ओ 33, LIC कंपनी ने मेरा बीमा
नहीं किया। ठीक है, तो नहीं किया यानी किया क्या, पास्ट की बातें हो रही है और पास्ट में नेगेटिव है आपका, सीधा पास्ट की जब बात आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा पास्ट का सिंपल इस्तेमाल कर लेना। 90% वो यूज होता है यार सिंपल, कभी जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा पुराना दिखाना हो, ठीक है। सो LIC कंपनी, LIC LIC कंपनी डिडंट डिडंट हाँ, बीमा करने को क्या बोलेंगे, इंश्योर, डिडंट इंश्योर, डिडंट इंश्योर मी, ओके। LIC कंपनी डिडंट इंश्योर मी, ठीक है चलिएगा। हाँ 34। अच्छा, मुझे वो 1,000 रुपये या 10,000 रुपये गिर गए, मुझसे वो 10,000 रुपये गिर गए, गिर गए, फिर क्या है आपका पास्ट है, यानी पास्ट का सिंपल लगाइएगा, आई आई लॉस्ट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, सो लॉस लॉस्ट लॉस्ट, वो सेकेंड एंड थर्ड बोथ वो ही सेम होती है। आई लॉस्ट दैट 1,000, दैट या 10,000 है, 1 क्यों है, 10,000, आई लॉस्ट दैट 10,000 रुपीज़, हाँ मुझसे वो 10,000 रुपये, दैट 10,000 रुपीज़ या दोज 10,000 रुपीज़, इट्स ओके, ठीक है। चलिएगा फिर आगे चलते हैं। 35। Okay, tell me, are you feeling tiredness? Are you tired? Oh, really? You are not tired. That's come. So come to the battlefield, okay? But you are looking like tired. Oh, you are sleeping. Yes, you are not sleeping. We need your this attitude. Come here. Today we will finish each and everything, and we will go ahead. Okay? आज FS1 का हर चीज छान देंगे, हर इसको बिल्कुल खोल के रख देंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। हाँ कहाँ तक कर लिए थे हमने, अच्छा आज से मैं इंग्लिश को सीरियसली लूँगा, ओके 35। आज से मैं इंग्लिश को सीरियसली ठीक है। अब देखिएगा आप इसको थोड़ा सा इस पर ना जाइएगा, लाइक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, विल हैव बीन वगैरह। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार नोटिस किया, सीधा हमने जब फ्यूचर में बनाते हैं ना इसको से वाले को, तो देख कैसे बनाते हैं, सीधा पता है फ्यूचर का है, आई विल हैव बीन वगैरह कुछ नहीं लेते उसमें यार, आई विल टेक इंग्लिश, सीरियसली, या आई विल सीरियसली टेक इंग्लिश, हाँ आई विल टेक सीरियसली, इंग्लिश सीरियसली फ्रॉम टुडे, हाँ आज से है ना, फ्रॉम। फ्यूचर में क्या होता है कि हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम टुडे, आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम मंडे, आई विल स्टार्ट माई शॉप फ्रॉम टुमारो, इस तरीके से सीधा फ्रॉम का इस्तेमाल करना, निकल जाना, ठीक है ना, इसके इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके चक्कर में ना पड़ना कि शे वाला है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम लगाना फ्यूचर में और काम हो जाएगा। हाँ चल ठीक है 36। अच्छा हमारी ये क्या है, हाँ हमारी स्कूल ने हमें इंग्लिश नहीं सिखाई, हमारी स्कूल ने हमें इंग्लिश नहीं सिखाई, और नहीं सिखाई मतलब पास्ट का है सीधा, आवर स्कूल डिड नॉट, ओहो डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, ठीक है। आवर स्कूल डिडंट टीच अस इंग्लिश, सीधा क्या इस्तेमाल किया, पास्ट के सिंपल में जो नेगेटिव क्या है हमारा, डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर नेगेटिव इनमें भी हो ना, अगर इसका जो नेगेटिव, अभी शायद हमने इसमें नेगेटिव कोई भी आया नहीं है इसका, चलो बता दूंगा मैं आपको, इसका अगर नेगेटिव हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम, डू डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना,
नेगेटिव अगर इसका हो तो क्या इस्तेमाल होगा, डू या डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। डू प्लूरल के साथ और डज क्या होता है आपका जो डज क्या होता है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करता है। और बाकी इसका तो करना ही क्या है, के बाद आपको नोट लगा देना है, और इस केस में भी अगर नेगेटिव तो इनका भी नोट लगा देना पीछे से, ठीक है। ओके हाँ ठीक है। तो यार I told you already that it would extend a long session really यार। I told you ना it would extend for a long time because I knew this, if we are going to cover 60 questions it would take time, but don't worry यार, English is just a game, it is not study really यार। I enjoy a lot। देखिएगा दोस्त ना, आप मंजिल से ज़्यादा ना उसके रास्ते से मोहब्बत कीजिएगा, ठीक है ना। जब रास्ते से मोहब्बत होगी ना तो मंजिल मिलने का मज़ा ही कुछ और होगा यार, ठीक है ना। सबसे पहले उसका जो रास्ता होता है ना, प्रोसेस होता है, उसे मोहब्बत कीजिएगा, ठीक है ना। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी ही, साथ में मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। सुना है ना आपने ये कोच, तो चलिएगा फिर। हाँ कहाँ तक हो गए, 36 37 37। वो लोग हमें लॉजिकली, हाँ वो लोग हमेशा लॉजिकली बातें करते हैं, ओके। वो लोग हमेशा लॉजिकली बातें करते हैं, भाई बड़े खतरनाक आदमी है यार, बातें करते हैं, ठीक है। बातें करते हैं यानी ये तो पता चला प्रेजेंट का है, हमेशा करते हैं या वो बातें करते लॉजिकली करते हैं, हैबिट है उनकी भाई, उनकी आदत बन चुकी है इस तरीके का काम करने की, मतलब लॉजिकली बातें करने की, ठीक है। तो क्या है, प्रेजेंट की हैबिट है, प्रेजेंट का हैबिट में क्या है अपना सीधा एस सी होता है, ठीक है ना। वो लोग प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लेंगे, सो वो लोग, ठीक है ना। दे अब दोज पीपल भी कह सकते हैं बट दे रहने तो उसका मतलब यही है। क्या आएगा, हमेशा बातें करते हैं, दे ऑलवेज टॉक लॉजिकली, हाँ दे ऑलवेज टॉक लॉजिकली, ठीक है। ये बातें करते हैं फिर लॉजिकली, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। अच्छा हमने इंग्लिश को हवा बना दिया है, वाह यार, रियली इट इज राइट, एक्चुअली आवर टीचर्स हैव मेड इंग्लिश हवा, इट इज लड्डू यार। 38वां क्या है, 38, हमने इंग्लिश को हवा बना दिया है, हमने इंग्लिश को हवा बना दिया है। हवा मीन्स आप समझते हैं ना, वी, ठीक है, क्या है, बना दिया है यानी काम खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड। प्रेजेंट का कंप्लीटेड के अंदर क्या है अपना हैज हैव, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा आपका। वी हैव, हम मेड, वी हैव मेड इंग्लिश हवा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ की ना इंग्लिश नहीं आती है ना, लाइक समोसा कचौरी वगैरह, सीधा बोल दिया करो समोसा या कचौरी। देखिएगा ना जो अंग्रेज यहाँ आते हैं, वाइट पीपल जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं, आप उनको गोलगप्पे की अगर इंग्लिश नहीं पता है तो क्या बोलते हैं, गोलगप्पाज लाइक दैट। तो जिसका आपको इंग्लिश नहीं पता हो ना, सीधा उसी को ले लिया करो। ये नहीं कि अब इसका कचौरी का हमें इंग्लिश नहीं पता है तो हम वो इंग्लिश ढूंढेंगे फिर ही बोल, अरे कचौरी बोलो ना, इट्स ओके, ठीक है ना। हाँ बट ओके, डू यू नो द इंग्लिश ऑफ गोलगप्पे? ओके, इफ यू नो सो put into comment box, okay, let's see do you know or not। चलिएगा फिर। अच्छा तुम हमेशा अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो, 39, तुम हमेशा अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो, यार बड़ा बेकार आदमी है ना, प्रॉमिस तोड़ देते हो, ठीक है, तोड़ देते हो यानी उसका भाई काम है, वो हमेशा ये काम करता है, तोड़ देता है, ठीक है ना।
तो क्या है, प्रेजेंट का ही है, तोड़ देते हो, और क्या है, हैबिट है उसकी भाई, तोड़ना है, ठीक है। सो प्रेजेंट का क्या है, वही है ना अपना, तो यू, ठीक है ना। तो इसका ये कुछ भी नहीं, यू आपको पता है कुछ नहीं लेगा, ठीक है ना। तुम हमेशा अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो, यू ऑलवेज ब्रेक योर प्रॉमिस, ठीक है, यू ऑलवेज ब्रेक योर प्रॉमिस, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यू भी भाई जो आपको पता है ना, यू भी आई की तरह अपना स्वेग रखता है, ठीक है ना, हालांकि यू सिंगुलर है बट ये भी इसी तरीके नहीं लेता, इन दोनों का अपना थोड़ा स्वेग होता है यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, 40। हाँ, हमने अब बुरे काम छोड़ दिए हैं, वाह, यू हैव बिकम इनोसेंट, हमने अब बुरे काम छोड़ दिए हैं, ठीक है, छोड़ दिए हैं भाई, हम तो अब सुधर गए, हमने सारे गलत काम हैं वो छोड़ दिए हैं, अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं और अब हम धमाल मचाएंगे, ठीक है, फॉरेन वॉरेन कहीं जाकर। तो छोड़ दिए हैं क्या है भाई, हम छोड़ चुके हैं, काम खत्म कर दिया है हमने यार। तो प्रेजेंट है सीधा, प्रेजेंट का क्या है, कंप्लीटेड है, और प्रेजेंट का कंप्लीटेड के अंदर, ठीक है ना, तो क्या लग लेते हैं हम, वही लेते हैं यार, कब हैव लेते हैं। सो वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा प्लूरल के साथ, वी हैव लेफ्ट, हाँ बुरे काम करने छोड़ दिए हैं, वी हैव लेफ्ट बेड बेड थिंग्स, हाँ कि बुरी चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। वी हैव लेफ्ट अ बेड थिंग्स, ठीक है। हाँ एक और, अब बुरे छोड़ दिए नाउ, ठीक है। 41, मुझे हॉस्टल में रोज कद्दू खाने पड़ते थे, ओह माय गॉड इट इज़ माय फेवरेट रियली यार, एक्चुअली ना आई हैड अ फेस्ड दिस प्रॉब्लम इन माय हॉस्टल डेज। हाँ क्या था कि हमें कद्दू खाने पड़ते हैं ना, अच्छा, मुझे हॉस्टल में कद्दू खाने पड़ते हैं, हाँ ठीक है, वो खाने पड़ते थे है यार, खाने पड़ते थे यानी पास्ट की बात है। अब ऐसा देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि पास्ट में ऐसा लग रहा हो कि हैबिट है और वो नेगेटिव हो, तो क्या क्या करते, सीधा डिड ही हम इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल नहीं करते नेगेटिव के लिए, ठीक है। सो मुझे आई खाने पड़ते थे, अरे यार नहीं, ये क्या नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। और मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई काम आप नहीं करना चाहते, अब बेमन से वो काम आपको करना पड़ता है मजबूरी में, तो और पास्ट में हमने क्या क्या इस्तेमाल करते, लाइक हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, तो बताइएगा क्या यहाँ इस्तेमाल होगा। आपका यूज टू का मैंने आपको बता ही दिया था कि यूज टू का क्या है कि आपकी कोई, आप वो काम करते थे अपने मन से करते थे, ठीक है। और हैज टू का क्या था भाई, हैज टू का क्या था कि आपको प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, लाइक मुझे टाइम पर स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है टाइम पर ही जाना पड़ेगा, और मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, तो इस तरीके से प्रेजेंट की मजबूरी हो ना, मजबूरी में कोई काम करता है तो हैज टू का। और हैड टू का कहा था कि मुझे वो काम करना पड़ा, हैड टू का इस्तेमाल होता है आपका पास्ट के अंदर जब मुझे कोई काम करना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। चलिएगा, तो आई के साथ हैज तो आएगा नहीं, सीधा हैव आएगा ना, नहीं वो पास्ट में तो एक ही आता, आई हैड टू ईट, और ये ध्यान रखना कि ऐसा हैड ये हमेशा क्या लेगा, वी1 ही लेते हैं, हैज टू, हैव टू, यूज टू सारे वी1 लेते हैं, ठीक है। यानी आई हैड टू ईट कद्दू इन माई हॉस्टल, आपको बताइए भाई हॉस्टल में कद्दू इतना खिलाया जाता है, इन माई हॉस्टल, हाँ आई हैड टू ईट, हाँ कद्दू इन माई हॉस्टल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक,